तो उसी चीज के पीछे कि परमेश्वर हमें देते हैं, परमेश्वर हमें दे रहे हैं, परमेश्वर हमें बढ़ा रहे हैं, परमेश्वर हमें बढ़ाएंगे, उस चीज के पीछे लगे रहो ताकि परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर के महिमा को, परमेश्वर की बरकत को अपने ऊपर हम लेके चले। जिस इंसान के सर के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक होता है, परमेश्वर का साया होता है, गुरु का, किसी पास्टर का, प्रॉपर का हाथ होता है, तो उसको किसी चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि उसने देखा होता है कि परमेश्वर ने कैसे कैसे उसकी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए, उस दास के द्वारा परमेश्वर ने कैसे कैसे बड़े बड़े काम किए। उसको किसी चीज बात की चिंता नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उसको चलाता है, परमेश्वर की ग्रेस उसको ऊपर चलाती है। सो जिसकी जिंदगी में परमेश्वर ने किसी काम किए, चमत्कार किए, प्रभु ने उसके नाम में अपनी महिमा को दिखाया, अपनी महिमा को प्रकट किया, जिसकी जिंदगी में वो खड़े होकर परमेश्वर के नाम की गवाही दे सकते हैं, परमेश्वर के नाम की गवाही दे सकते हैं। और लिखा हुआ जन्म की गवाही देना अच्छी बात है। जब आप बोलते हो परमेश्वर के लिए, स्वर्गदूत आपके लिए खुश होते हैं। तो परमेश्वर आप सबको बढ़ाए, परमेश्वर आप सबको इस्तेमाल, वो चलता ही है, परमेश्वर आप सबको इस्तेमाल करे, है ना, परमेश्वर का ग्रेस आप सबको बढ़ाए और परमेश्वर का मसला आप सबको इस्तेमाल करे। हालेलुया। मेरी दुश्मनी है कि अभी प्रॉफिट जी दुआ कर रहे थे, प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि खुदा यहाँ पे चल के रहे हैं और परमेश्वर टॉपियों से और कलाम से सबको ब्लेस कर रहे हैं। सचमुच में परमेश्वर ने मुझे एक अद्भुत, एक बहुत ही प्यारा, जो कभी मैंने देखा भी नहीं था, वो ब्लेसिंग खुदा ने मुझे दिया। खुदा का धन्यवाद हो। और खुदा का लाखों करोड़ों बार मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु जी को मैं बहुत सारा बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि खुदा ने उन्हें नए नए अभिषेक से ब्लेस कर रहे हैं। हालेलुया। और खुदा ने मुझसे एक बात कही, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कोई इंसान किसी इंसान को खुश नहीं कर पाता, एक खुदा के इतने करीब है कि मुझे तो समझ नहीं आती, आज तक मैं समझ नहीं पाई हूँ। सचमुच में खुदा और खुदा के नबी का जो रिश्ता है ना, तो खुदा ही समझते हैं, कोई इंसान नहीं समझ सकता। खुदा ने मुझसे एक बात कही, यहाँ मैं दुआ कर रही थी बैठ के, तो खुदा मेरे सामने आके खुद मुझसे बात कर रही। खुदा बोल रहे कि देख, ऐसे बोले देख। जब मैंने खुदा आंखें खोल के देखी, खुदा सच में सामने खड़े बोल रहे कि देख, वो मेरा नबी है, वो मेरा भविष्यवक्ता है, पूरी पृथ्वी का जो मैंने बनाया है ना अपने हाथों से, उस राज्य का भविष्यवक्ता है। आज वो मौसम के अधीन नहीं है। हालेलुया। आज मौसम उसके अधीन हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा, मैं आप सब यही दुआ करें, मैं भी करूँगी कि प्रॉफिट जी को बहुत सारा गिफ्ट और बहुत सारी ब्लेसिंग उनके बढ़ती रहे। आमीन। सबको जाने और जिसको प्रभु ने इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने अपने काम को लिया, दूसरे सप्ताह में जिंदगी में कोई टेस्टमनी बनी, आप बताओ, तो उनका अभिषेक बढ़ेगा। और उसके बाद हम प्रचार करेंगे। किसी की जिंदगी में तुमने काम किया, वो बोल सकते जल्दी जल्दी कर लेते हो। लिखा कि वचन से लिखा कि नाचते हुए हो काम, है ना, खुशी ना परमेश्वर से करते जाओ। हालेलुया। सभी को जानसी की मेरी गवाही ये है कि परसों की बात है, मेरी ना मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि प्रॉफिट जी से मेरे लिए प्रार्थना करवा दे कि मुझे ना सांस नहीं आ रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है। मतलब अपनी शॉप पे वो जा रहे थे, तो रास्ते में ही उनको सांस बंद हो गई थी, बड़ी ज़्यादा हालत परेशान हो गई थी उनकी। तो फिर मुझे फ़ोन आया, तो मैंने प्रॉफिट जी को फ़ोन किया, तो उन्होंने एक ही बार दुआ की, तो उसी टाइम मम्मी को उल्टी आनी स्टार्ट होगी, तो उनकी सांस भी आ गई। हालेलुया। और मेरी पिछले हफ्ते की ये गवाही है कि मैं प्रार्थना कर रही थी, हम लोग, तो प्रॉफिट जी अभी आए नहीं हुए थे। तो जब मैंने देखा प्रार्थना में कि जब प्रॉफिट जी अंदर एंटर हुए, तो मैंने देखा कि 2 स्वर्गदूत हैं, सोने की थालियाँ उनके हाथ में है, तो ऐसे फ्लावर उन पर फेंक रहे हैं। तो फिर खुद प्रभु उनके हाथ को पकड़ के लेकर उनको भवन में लेके आए। तो उस दिन मैंने अपने जिस्म में एक अलग सी मतलब फीलिंग को महसूस किया कि जैसे ना मैंने देखा कि एक पारदर्शी फिर खुदा का आत्मा है, तो मेरे अंदर आके बैठ गया। तो मैं अपने जिस्म को इतना मतलब कस के रख रही थी कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता,
तो मैं खुदा से वो माफ़ी मांगती हूँ। तो खुदा ने ऐसे लगा कि जैसे मैं कोने में हो गई हूँ, साइड पे हो गई हूँ, कि खुदा का आत्मा मेरे अंदर आके बोलने लग पड़ा कि देख मेरा अलीशा आ गया, मेरा यार आ गया, मेरा आशीषों का राजा बोला था, आशीषों का राजा आ गया और मेरा अजीज, मेरा दुलारा आ गया, ऐसे करके खुदा ने बोला था। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ उससे बड़ी अच्छी फीलिंग के लिए जो मुझे ऐसे आई। तो मैंने उस चीज़ को रोका, मैं खुदा से भी माफ़ी मांगती हूँ। और मैं जब भी प्रॉफिट जी को देखती हूँ तो खुदा का आत्मा मुझे उनमें दिखाई देता है। मतलब कोई भी ऐसा मतलब पल नहीं होता कि जब खुदा का आत्मा उनमें मुझे दिखाई ना दे। जब मैं ऐसे नॉर्मली देखती होती तो खुदा मुझे ऐसे हेलो करते कि हाँ मैं हूँ इसके अंदर। तो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच ये आम इंसान नहीं है, ये खुदा के नबी हैं। खुदा ने इनको बहुत सारी ब्लेसिंग दी हुई है, तो इनके द्वारा खुदा हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारी ब्लेसिंग को देते हैं। सभी को जानसी की तो सबको बहुत कर दें, इनको दुआई को हम लेंगे। सैरन जानसी प्रोफेसर को जानसी। तो पिछले सप्ताह प्रोफेसर ने कहा था कि आपके घर में कोई मुश्किल है, कि मतलब परमेश्वर इस हफ्ते आपको कुछ करेंगे, ब्लेसिंग करेंगे। तो मुझे कमी पता थी कि जो मुश्किल है हमारे में, प्रोफेसर को बताई मैंने, तो उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की। तो परमेश्वर ने काम किया। जो मेरा काम नहीं मतलब हो रहा था, वो उन्होंने मतलब जो दफ्तर में कागज भेजने थे वो उन्होंने भेज दिए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रोफेसर का धन्यवाद करती। जो उन्होंने कहा वो सचमुच हुआ कि प्रोफेसर ने कहा कि अब गवाही पैदा होगी, सचमुच गवाही पैदा हुई है। मैं जितना धन्यवाद करूं परमेश्वर का भी, प्रोफेसर का भी, उतना ही मेरे लिए कम है। जब प्रार्थनाएं पिछले सप्ताह प्रभु रोज हुआ था ना, तो ये प्रभु के लिए लेके आए थे। उनके पापा नहीं है सर पे, ये काम नहीं करते, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रभु के लिए अच्छा खाना, दाल में पानी नहीं कि डुबकी लगा के हम रोटी लगाए चावल खाएं। अच्छे चावल थे, अलग अलग होते थे, सफेद चावल, मोटी मोटी रोटी, अच्छी दाल, महंगी माँ की दाल, माँ के राजमा। इस बहन ने परमेश्वर के लिए पहले महीने में किया, साल के पहले महीने में इस बहन ने परमेश्वर के लिए किया। तो जब मैं इस प्रभु उस भोजन के लिए मैंने प्रार्थना की, तो प्रभु ने मुझे आवाज दी, स्वर्गदूत ने मेरे कान में बोला कि इसके लिए बोल, इसकी कुछ फाइनेंशियली मुश्किल है। तो ऐसे प्रभु ने बोला कि इस सप्ताह में या इस महीने में मैं उस मुश्किल हल करूंगा। बाद में इनसे पूछा, मैंने कहा हाँ आपको कोई कैसे बोला? तो बोला कि हाँ ऐसे फाइनेंशियली कुछ मुश्किल है। तो जो भविष्यवाणी प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा की थी, प्रभु ने उस आशीष को दिया। लेकिन उससे पहले इन्होंने साल के पहले सप्ताह ही परमेश्वर के लिए दे दिया। हो सकता है उनके पास अपने के लिए भी हो ना हो, लेकिन जो लोग जो दिल, बाइबल में लिखा है, तो जो कुछ है परमेश्वर के लिए दे दे, तो मैं तुझे वो दूंगा जो तू चाहता है। सो परमेश्वर ऐसे चमत्कार करते हैं, ऐसे दिल रखना पड़ता है, परमेश्वर के लिए देना पड़ता है पहले। तो इन्होंने दिया, तो परमेश्वर ने इनको फलवंत किया, परमेश्वर इनको बढ़ाया, और परमेश्वर इनको और भी बढ़ाए और भी इस्तेमाल करे। सब कुछ हम सीखी। और कोई गवाही देना चाहता हूँ जिसकी जिंदगी में प्रभु ने काम किया हो? आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए, कि वचन, परमेश्वर का वचन जो हम सुनने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर की ग्रेस को, परमेश्वर के अभिषेक को जो हमारे ऊपर है, परमेश्वर का मसा हमारे ऊपर बढ़े, और परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर बढ़े, परमेश्वर का जलाल हमारे ऊपर बढ़े। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी, आज का वचन आप सब बोलो। आज का वचन प्रभु जी मेरी कमियों के लिए, मेरी घटियों के लिए हो, और आप मुझे बढ़ाओ, मुझे इस्तेमाल करो। ये मत सोचो कि पास्टर प्रॉफिट आपको लगा के वचन करेंगे, आपको लगा के सुनाएंगे। हम जब सुनते थे तो हम बोलते थे, हम प्रार्थना करते थे, परमेश्वर आज का वचन मेरी कमियों के लिए हो, आज का वचन मेरी कमियों के लिए हो, आज का वचन मेरी घटियों के लिए। हम बोलते थे प्रभु अपने पास्टर में से होके मुझसे बात करो, जो मेरी जिंदगी में कमी है उसकी आंखें, उस पास्टर की आंखें मेरी आंखों पे आए, मेरे चेहरे पे आए, और मेरी ओर देख के प्रचार करे। ऐसे हम मांगते थे उस परमेश्वर से कि परमेश्वर आप हमें दो। मेरे पिता, जो भी वचन हम सुने वो वचन से हम आपके आशीष को प्राप्त करें। आपके पवित्र और विशाल नाम में आता हूं, आमीन, हालेलुया। हम आज देखेंगे विश्वास, बिलीफ, ट्रस्ट। विश्वास, बिलीफ और ट्रस्ट के द्वारा बाइबल में लिखा है अगर तू विश्वास करेगा तो तेरे लिए सब कुछ हो सकता है। कोई चीज तेरे लिए असंभव नहीं है। अगर तू विश्वास करता है उस परमेश्वर के ऊपर, उस परम प्रधान परमेश्वर के ऊपर, अगर तू विश्वास करे तो परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर तुझे बढ़ाएंगे। जब प्रार्थना करते हैं, लोग प्रचार करते हैं, उनकी चेहरे की ओर
उनकी आंखों की ओर देखो, तब परमेश्वर का आत्मा उनमें से होके आपसे बात करता है, प्रभु का जलाल उनके ऊपर रहता है। हम भी ये चीज देखते थे जब आज भी कहीं पे जाते हैं, किसी को सुनते हैं वर्शिप को, किसी पास्टर प्रचार को सुनते हैं उनके, तो हम देखते हैं कि उनकी निगाहें हमारे ऊपर आए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनको चला रहा होता है। अगर उनसे 10-15 मिनट बाद में आप बात करोगे तो उसी चीज को उस ढंग से नहीं बता पाएंगे, पेश नहीं कर पाएंगे, उसका अनुवाद वो नहीं कर पाएंगे। जब वो अपने फ्लो में होगी, जब आत्मा उनको चला रहा होगा जिस चीज, तब वो चीज बोल पाएंगे। तो उस चीज को कैच किया करो कि परमेश्वर की अनॉइंटिंग, परमेश्वर का ग्रेस हमारे ऊपर बढ़े, परमेश्वर का मसा हमारे ऊपर बढ़े। तो परमेश्वर ने हिम्मत दी, परमेश्वर ने बल दिया, तो परमेश्वर ने यहाँ तक लेके आए। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं रात को सोच रहा था, कल मेरे एक चीज शुरू हुई थी आज से कुछ साल पहले, कि एक कवाली को मैंने सुना था कि छाटे के न जाए कल्याण वास्ता आए थे तो मेरे प्यार का। उस चीज को सोच के सुन के मैंने बाइबल ट्रेनिंग के लिए गया। वहाँ पे एक अंतरा को मैंने सुना, उसको जिसको बोलते थे कि दूना मसा लेना हो मांगता दुआओं में, लेके दे यीशु को लोग खाली की में जाऊँ मैं। उस चीज को सोचा, उस चीज को प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में करने का निर्णय लिया कि एक इंसान के पास, किसी पास्टर के पास, किसी के पास इतनी अनॉइंटिंग है, तो उससे डबल हम कैसे ले सकते हैं, उससे भी दुगना मसा हम कैसे ले सकते हैं। बाइबल में लिखा कि जैसे पहले उसने सोचा, उस प्रॉफिट ने सोचा, तो परमेश्वर ने उनको दे दिया, वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ विश्वास किया उसने, है ना। तो मैंने भी वो चीज को सोची और अपनी जिंदगी में करना शुरू किया कि परमेश्वर ऐसा भी हो सकता है कि जो किसी के पास अभिषेक है, जो किसी के पास आपका वरदान है, उससे कई गुना अभिषेक, कई गुना वरदान ज्यादा मेरे पास हो। तो वो चीज शुरू हुई कि दूना मसा लेना हो मांगता दुआओं में, लेके दिन यीशु को खाली की में जाऊँ मैं, मेरियां दुआएं सुन कर ले ही पाऊंगा। वो चीज शुरू होके कितने साल लग गए, वो शुरू कर होके आज वो चीज वहां पे पहुंच गई कि हम बोलते हैं खुदा को नाज है तुझ पे, खुदा से तुझसे बुलवा लो। वो कारवां कहाँ से चला, कहाँ तक, कहाँ रुका, कितना दुख सहा, कितना समय दुख कलेश, फिजिकली, मेंटली, फैमिली में मुश्किल चली, लेकिन वो कारवां चलता गया, चलता रहा। वहां से शुरू होके छाटे के न जाए कल्याण से आज वहां पे आ गया कि खुदा को नाज है तुझ पे, खुदा से गुफ्तगू वालों कि परमेश्वर नाज करते हैं उस इंसान पे जो परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर करम करते हैं। बच्चे सब होते हैं घर में, लेकिन किसी को अपने बड़े बच्चे पे, किसी को अपने छोटे बच्चे पे अभिमान होता है, ये ज्यादा कमाता है, ये मेरा आज्ञाकारी है, ये मेरी बात मानता है। लेकिन लिखा है वहां पे कि इंसान वहां से चल के वहां तक आ गया कि खुदा को नाज है तुझ पे, खुदा से गुफ्तगू वालों। कहाँ से शुरू हुआ, कितने साल लगे, कितनी रातें जागना पड़ा, कितने दुखों को बर्दाश्त करना पड़ा, कितने दुखों को बर्दाश्त करना पड़ा, फिर जाके वो बात बनी कि खुदा को नाज है तुझ पे, खुदा से गुफ्तगू वालों। वो चीज कैसे हो सकी? विश्वास के द्वारा और आप सबकी प्रार्थना के द्वारा। जो आपने प्रार्थना की मेरे लिए, आज भी कई लोग बहुत दुआ देते हैं मुझे, लेकिन कई लोग आज भी मेरे लिए दुआ करते हैं। प्रभु मुझे बताते हैं मेरी अनॉइंटिंग के लिए, मेरी आशीष के लिए, मेरी लंबी आयु के लिए कई लोग दुआएं करते हैं, कई लोग बददुआ देते हैं, प्रभु बताते हैं। तो वो विश्वास के द्वारा प्रभु यहाँ तक लेके आए, प्रभु ने इस्तेमाल किया और वो चीज वहां से शुरू हुई थी एक कवाली को सुनने के साथ। कई चीज होती है कि इंसान सुनता है, उसको सुन के सारी उम्र गुजार जाता है, वो विश्वासी का विश्वासी रह जाता है। लेकिन उस चीज को सुन के आज परमेश्वर ने भविष्यवक्ता बना दिया, प्रॉफिट बना दिया, नबी बना दिया, है ना। कि परमेश्वर खुद बोलते हैं कि मुझको नाज है तुम पे। आज प्रभु ने बोला कि मैं देख रहा हूँ धरती पे कि कोई ऐसा इंसान है जिसने स्वर्ग हिला दिया। प्रभु ने बोला आज मेरे लिए कि देख रहा हूँ कोई ऐसा इंसान है जिसने स्वर्ग को हिला दिया। स्वर्ग तक आराधना जाती है तो असर होता है, लेकिन आप पे असर नहीं होता। कई लोगों ने गुस्सा करके आना छोड़ दिया, तो मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रभु बढ़ा रहे मुझे हर दिन, हर सेकंड, हर पल में बढ़ा रहे। अभी मैं इसको डालूंगा आज या कल तक, आप सुनना। प्रभु की आत्मा ने बोला कि रुतों का, मौसम का इसके ऊपर असर नहीं हो रहा, रुतों का, मौसम का इसके ऊपर असर नहीं हो रहा। मतलब ये मौसम के सामने नहीं झुक रहा, मौसम इसके सामने झुक रहा है। प्रभु ने भी बोला कैसे, मतलब एक इंसान है, कैसे वो चीज है। सिर्फ सोचो, जितना आप करोगे, जितना आप ठंड 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 ठंड
गर्मी गर्मी करोगे ना, उतनी आपका ध्यान मेंटली आप उस चीज पे निर्भर हो जाओगे। प्रार्थनाएं करोगे फिर भी आप लोगों के पसीना आ रहा है, साफ करो। सर्दी में हो, पैरों ठंड लग गई, सर पे कर लो, ऐसे कर लो। कई लोग मैंने देखा कि पास्टर देखा मैंने, सर पे कैप करके प्रचार करते हैं, वहां पे लिखा सर मत ढको ना। अब सहते क्यों नहीं परमेश्वर के लिए? मैं बार बार बोलता हूँ, प्रचार करते हैं, प्रचार सुनते हैं, मुर्दा जिंदा किया परमेश्वर ने, अंधों को आंखें दी, कोड़ों को पासा किया, तो आपको क्या परमेश्वर, अगर आप सर्दी में गर्मी में अगर आप परमेश्वर के लिए सहोगे तो क्या परमेश्वर आपको मृत्यु दे देंगे? सहना बड़ा जरूरी है परमेश्वर के लिए। तो मुझे गर्व होता है उस चीज के ऊपर कि जो मैंने इस साल में निर्णय लिया किया, तो प्रभु ने उस चीज को स्वीकार किया। प्रभु ने बोला कि इसका रूप इसके सामने छुप जाती है, इतनी सर्दी में भी कुछ नहीं डालता, परमेश्वर के लिए सहता। ये नहीं कि कुछ है नहीं है, सब कुछ घर में सब कुछ पड़ा है, लेकिन एक निर्णय लेके जब इंसान चलता है तो अभिषेक बढ़ता है। आम बात नहीं है कि एक इंसान के लिए, एक प्रॉफिट के लिए परमेश्वर ने बोला कि आज मैंने देखा ऐसा इंसान है जिसने स्वर्ग हिला दिया, है ना। हालेलुया। प्रभु की ग्रेस बढ़ रही है, इसलिए मैं चिंता नहीं करता। जो लोग गुस्सा करते हैं, करो मुझे क्या होगा, प्रभु ने भी बोला नए नए लोग देंगे प्रभु, है ना। तो जो अभिषेक बढ़ रहा है वो मैं साथ में लेके तो नहीं बढ़ूंगा ना, वो परमेश्वर दे रहे हैं कि लोग आएंगे, उनके ऊपर इस्तेमाल होगा। जो लोग आज्ञाकारी में रहेंगे, अधीनता में रहेंगे। इसलिए मैंने पहले अपने बारे में बोला कि कितने साल लग गए उस चीज को सुन के, वहां से शुरू किया, आज वहां तक आ गए कि खुदा को नाज है तुझ पे, खुदा से गुफ्तगू वालो। परमेश्वर ने देखा हर हालात में, हर मौसम में, हर परिस्थिति में परमेश्वर ने परखा, परमेश्वर ने आजमाया। खाने को नहीं मिला, सोने को नहीं मिला, अच्छा बिस्तर नहीं, अच्छा खाना नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाया नहीं। अभी इसलिए मैंने पहले बोला कि मजेदार सरद तरीके सानू मन्या खुदावन ने। आप खुदा को मानते हो, वो परमेश्वर है, वो पूरी सृष्टि के करता है, अच्छी बात है, लेकिन क्या प्रभु आपको मानते हैं? कहते ऐसी शरत का मीनिंग में करो कि ऐसी इबादत करो, ऐसी प्रार्थनाएं करो कि परमेश्वर आपको माने कि सचमुच इस धरती पे कोई इंसान है। जब प्रॉफिट अय्यूब के ऊपर दुख आया तो प्रभु ने उसको बोला, लूसीफर को कहता है, प्रभु ने बोला कि तूने कभी देखा उस इंसान को, वो कैसा इंसान है? प्रभु ने उसको बोला कि वो मेरा इंसान है, वो मेरा नबी है, मैं उस पर घमंड करता हूँ, उस पर किसी चीज का असर नहीं होता। तो शैतान ने उसको बोला कि आपका अभिषेक है उसके ऊपर, इसलिए ये चीजें होती है। प्रभु ने उसको बोला कि आप हर चीज उससे कर देना, लेकिन उसकी जान मत निकालना, उसकी जान देने तक वफादारी करनी पड़ती है। हम तो ये सर्दी है, ये गर्मी है, हम वफादारी करना अपने रास्ते के साथ, अपने चर्च के साथ हम छोड़ देते हैं। तो प्रभु ने उनको बोला कि उससे जान मत निकालना, उसकी बाकी तेरा जो दिल करता है उसके साथ कर ले। तो परमेश्वर ने बोला कि मुझे उस इंसान पे घमंड है। मजेदार शब्द करके सलमन्या खुदावन ने, खुदा उनको मानते थे कि मुझे इस प्रॉफिट पे, इस इंसान पे अभिमान है कि इसकी ऐसी उपासना है, इसका ऐसा विश्वास है, चाहे कुछ भी इसके पास ना हो, चाहे इसके पास कुछ भी हो, लेकिन ये टस से मस्त नहीं होगा, मेरा नाम लेना नहीं छोड़ेगा, मेरी उपासना करना नहीं छोड़ेगा। तो बाइबल में लिखा है कि शैतान ने धीरे धीरे करके उसको ऐसे नहीं किया, पहले पेट में दर्द, फिर सर में दर्द, फिर कहीं घाव लग गया, कहीं बीमार हो गया, कहीं टांग टूट गई। लिखा बाइबल में कि एक ही दिन उसके पास से जितने जीव जंतु, जितने धन दौलत, जितने बच्चे थे, क्या हुआ, सब चले गए, सबका नाश हो गया एक ही दिन में, एक ही झटके में। उसने उसको मेंटली फिजिकली कितना अपसेट किया। उसके बाद उसकी बीवी उसके पास गई, उसने भी उसको बोला कि अभी तक आपने परमेश्वर को पकड़ा हुआ है, परमेश्वर को कस के पकड़ा हुआ है, परमेश्वर को कोसो और मर जाओ। उन्होंने क्या बोला कि अगर अच्छा हमने ले लिया तो बूढ़ा कौन लेगा। तो इस बात से सुन के आप देखो परमेश्वर को कितना गर्व हुआ होगा, और शैतान दुष्ट आत्मा कितनी लज्जित हुई होगी कि कैसा इंसान है, एक ही दिन में मैंने जो कुछ इसके पास था सब कुछ ले लिया, सब कुछ मैंने तहस नहस कर दिया, लेकिन फिर भी इसका विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे क्या रखा, जीवित रखा। मैं तो हूं ना, पंजाबी जी कहते हैं कि जान में जहान है। उसने सोचा कि मैं तो हूं, अभी मैं तो जीवित हूं ना, मेरी बीवी अभी जीवित है। तो लिखा कि उस बात को उन्होंने सोचा, बाइबल में इस चीज का लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ते तो वहां पे लिखा कि जो कुछ परमेश्वर ने उससे लिया था, शैतान ने उससे लिया था, परमेश्वर ने उसको कई गुना वापस कर दिया। कितने गुना परमेश्वर ने वापस किया, हालेलुया, परमेश्वर ने वापस किया। और एक जगह एक परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने बोला कि अपने सर के बाल गिन सकते हो तो गिन लो, अगर सिर के बाल अगर आप गिन सकते हो तो उसको काउंट कर सकते हो तो कर लो, मैं आपको इतनी आशीष दूंगा, आपको इतना फलवंत करूंगा
कि जितने आपके बाल हैं सर के, उससे भी कई गुना आपको मैं आशीष दूंगा। वो आशीष कैसे आई? हम तो ऐसे बार बार वही बात, सर्दी गर्मी बच्चे दुख परेशानी को हम सहते नहीं परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर में हम बढ़ते नहीं। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का ग्रेस हमारे ऊपर बढ़े, परमेश्वर का मसा हमारे ऊपर बढ़े, वो लोग सहते हैं परमेश्वर के लिए। हर हालात में, हर गर्मी में, हर सर्दी में वो सहते हैं, और परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर बढ़ता है, परमेश्वर का अनॉइंटिंग उनके ऊपर बढ़ती है। वो ग्रेस, जब परमेश्वर किसी के और अपनी नजर रखते हैं ना, पंजाबी में जो नजर सवली कर दिया, फिर परमेश्वर उसके ऊपर से अपनी नजर हटाते नहीं है। ये सर्दी, ये गर्मी सिर्फ हमारी दिमाग की सोच है कि इतनी सर्दी है, नीचे ऐसे करो, कुछ ऊपर कुछ लो, नीचे डालो बैठ के, ऊपर कुछ डालो, ये हमारी सोच है। जिस इंसान की रूह परमेश्वर के साथ जुड़ जाती है ना, जिसका ध्यान ही परमेश्वर की ओर होता है कि परमेश्वर आप चाहे आज जान निकालो, चाहे कल जान निकाल लो, ये जिस्म आपका है, ये रूह आपकी है, उसको चाहे 50 टेम्परेचर होगा गर्मी का, उसको तब भी असर नहीं होगा, क्योंकि उसका ध्यान उस चीज की ओर लगा होगा कि ये 6 दिन मैंने मेहनत करनी है, 7वें दिन जब मैं चर्च में जाऊं, यानी कि पास्टर या प्रोफेट कलीसिया के भी कई लोग ऐसे सोचते हैं कि 7वें दिन जब मैं चर्च में जाऊं तो परमेश्वर मुझे ये वरदान दो। तो पास्टर लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मैंने 6 दिन की मेहनत करनी है, कि 7वें दिन मैं लोगों के लिए भविष्यवाणी करूं, जिसके लिए प्रार्थना करूं, उससे काम बन जाए। उसका ध्यान 6 दिन उस चीजों की ओर लगा रहता है कि परमेश्वर मुझे आशीष दो, मुझे वरदान दो, मुझे फलवंत करो, मुझे अभिषेक से बढ़ो। वो ध्यान उसकी ओर लगा रहता है। उसका ध्यान गर्मी की ओर नहीं होता कि इतनी गर्मी बढ़ रही है, पसीना पानी की तरह बह रहा है। जो उसका ध्यान सर्दी के ऊपर नहीं होता कि बर्फ हो रही है, टेम्परेचर माइनस में चला गया। उसका ध्यान उस आशीष के ओर, उस अभिषेक की ओर लगा रहता है कि परमेश्वर मुझे और चाहिए, और चाहिए। जैसे गाना में बोलते कि और चाहिए, तेरा मसा हमें और चाहिए। जैसे इंसान एक कोठी, 2 कोठी, 4 कोठी, 1 गड्डी, 2 गड्डी, ऐसे इंसान की लालसा, जिसकी ध्यान शरीर की चीजों की ओर, ऐसी दुनिया की ओर चीजों की ओर होता है ना, वो सोचता है एक पीढ़ी कर लेगी, दूसरी पीढ़ी क्या करेगी, तीसरी पीढ़ी क्या करेगी। लेकिन जिसका ध्यान परमेश्वर की आशीष की ओर होता है, वो हमेशा यही सोचता है परमेश्वर इस लेवल की अनॉइंटिंग आ गई, अब इससे ऊपर कौन सा अभिषेक था वो भी मेरे ऊपर आए, अब इससे ऊपर कौन सी आशीष थी, किस प्रॉफिट ने, किस पास्टर ने बाइबल में ऐसे किया, प्रभु आप मुझसे भी वैसे काम लो। उसका ध्यान उस चीज की ओर लगा रहता है। इसीलिए उसके ऊपर कोई भी गर्मी, कोई भी सर्दी, कोई भी रुत उसके ऊपर असर नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि मेंटली और फिजिकली उसका ध्यान उस चीज की ओर लगा रहता है। वो उसका ध्यान इस चीज की ओर नहीं होता कि माइनस टाइम हो, बार बार गूगल में वेदर देखो कितना हो गया, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है। लेकिन जितना आप परमेश्वर के लिए सहोगे, परमेश्वर ने, देखो जब परमेश्वर का मृत्यु हुआ, परमेश्वर ने सर से लेकर पैर तक हमारे लिए सहा। सर से लेकर पैर तक, सर से शुरू हुआ कांटों का ताज, खून, पसली पे नेजा, पीठ पे कोड़े, है ना, हाथों पे कील, है ना, पैरों पे कील, सर से लेकर पैर तक परमेश्वर ने सहा। देखो कितना सहा, कितने पास्टर ने कई बार बता किया, कितनी भारी वो क्रूस थी जिसको उठा के परमेश्वर चले। कितना लंबा सफर था। आज की तरह सुख सुविधाएं नहीं थी, इस अर्थ वाली गाड़ी थी या बैटरी वाली गाड़ी थी। पैदल परमेश्वर ने क्रूस को उठाया, हमारे पापों को उठाया। हम ये बोझ गर्मी का, सर्दी का क्यों नहीं उठा सकते उस परमेश्वर के लिए? जितना आप परमेश्वर के लिए सहते हैं, परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, जैसे परमेश्वर ने मुझे वहां से उठा के यहाँ तक परमेश्वर लेके आए, वो परमेश्वर आपको भी लेके आएंगे, वो परमेश्वर आपको भी बढ़ाएंगे। लेकिन सोचना नहीं है, हर एक रुत, हर एक मौसम परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, उस चीज का मजा लो। जैसे खाने का मजा लेते हो, सर्दी में गजरेले, ये वो चीजें ना, वैसे उस रुतों का मौसम लो, उस रुत का आनंद लो, और उस आनंद में परमेश्वर का गुणगान करो। तो वो मौसम कैसे गुजरेगा आपको पता भी चल जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे मौसम गुजर गया, क्योंकि जब संडे को चर्च में आओगे तो आपके चेहरे के ऊपर बड़ा बड़ा अभिषेक मंडराएगा, अभिषेक चलेगा। लिखा बाइबल में, पुराने नियम में लिखा, वहां पे लिखा कि अभिषेक एक ऐसी चीज है, अभिषेक के द्वारा क्या होता है, हर एक चूल्हा टूट जाता है। जेल में से जब वो पता से जेल में थे, दीवारें जेल की जैसे सब टूट गया, यरीहो की दीवार हिल गई, जेल की सलाखें क्या हो गई, टूट गई। इससे प्रार्थना के अभिषेक से, प्रार्थना जब की, प्रार्थना की जो विश्वास से प्रार्थना की, दो मन होकर प्रार्थना नहीं की,
प्रभु अगर 5 मिनट ये काम हम खुदा से भी सौदा करते हैं, प्रभु 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधा घंटे में ये नहीं हुआ तो फलाने बंदे को फोन करूँ करके पैसे तू दे दे। जिस परमेश्वर ने उसको हाथ पांव दिए हैं, उसने कमाए हैं, वो आपको देंगे उधार पे, फिर आप उसको वापस करोगे। तो सीधे आप खुदा से क्यों नहीं मांगते कि परमेश्वर मुझे इतने पैसे की जरूरत है, आप मेरे अकाउंट में क्या करो, मिरेकल मनी कर दो। ये भी तो दिमाग काम कर सकता है ना। जिस डॉक्टर के पास जाने के लिए आप प्रार्थना नहीं करते, आप पैसे उसको देते हो, टेस्ट कराते हो, ये करो वो करो, हजारों रुपए एक दिन में खर्च कर देते हो, क्या दसवंत उतना परमेश्वर के लिए देते हो? अगर उतना दसवंत, उतना दान परमेश्वर को दिया होता तो लिखा कि दुख तेरी चौगाट को भी नहीं देखता। तेरे जिस्म में आना, तेरे घर में आना, तेरे साथ खाना, तेरे साथ रहना बड़ी दूर की बात है। लिखा कि दुख, परेशानी, दुष्ट आत्मा तेरी ओर ताकती भी नहीं, देखती भी नहीं। वो क्यों नहीं होता? अगर तूने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया होता, जो परमेश्वर का है वो तूने परमेश्वर को दिया होता। लेकिन हम परमेश्वर को देते नहीं, वो चीज को अपनी पॉकेट में, अपनी अलमारियों में, अपने लॉकरों में, अपने बैंकों में हम रखते हैं, जमा करते हैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने आने वाले सुख के लिए। लेकिन जो इंसान जो कुछ परमेश्वर के लिए होता है वो दे देते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर पल भर में वो चीजों को उनकी जिंदगी में मुहैया करते हैं। जैसे अभी पिछले सप्ताह मैंने इस बहन के लिए भविष्यवाणी की, प्रभु ने मुझे बोला कि ये लंगर लेके आए हैं, साल के पहले दिन में ये परमेश्वर के लिए लेके आए हैं, साल के पहले दिन में ये परमेश्वर के लिए लेके आए हैं। तो परमेश्वर ने बोला इनके पवित्र आत्मा ने कि इनके लिए बोलो, जो इनके ऐसे फाइनेंशियली इसके मुश्किल है, जो पैसे की समस्या है, जो चीज है, प्रभु उस चीज को हल करेंगे। तो सचमुच देखो प्रभु ने उस चीज को किया। कितने दिन में वो, जब संडे को बोला कितने दिन में हुई? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए ना। चलो 3 दिन में, 2 दिन में प्रभु ने काम कर दिया। जब प्रभु ने बोला तो मैंने बोला, प्रभु जी की आत्मा ने बोला था कि आज तक का समय 1 सप्ताह का या 1 महीने में दिया, लेकिन इन्होंने उस चीज के ऊपर विश्वास किया, इन्होंने खुद भी उस चीज के लिए प्रार्थना की। पता नहीं कितनी बार प्रार्थना करते होंगे कि प्रभु ये मेरा काम रुका है, मेरे इस काम को कर दो। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने काम कर दिया। नए साल में परमेश्वर ने पहली आशीष दे दी। जैसे मैंने बोला था कि इस साल में जो प्रार्थनाएं करेंगे परमेश्वर अभिषेक से बढ़ेंगे। जो पिछले सालों में काम नहीं हुआ, परमेश्वर इस साल में वो आपको क्या करेंगे? वो काम परमेश्वर करेंगे। आइए हम देखेंगे मत्ती की अंजील उसके 8 के 5 में हम देखेंगे कि एक सूबेदार का विश्वास। तब वह कफरनहूम में आकर आया तो एक सूबेदार उसने उसके पास आकर कहा, उससे विनती की। लिखा कि किसके पास आके विनती की? परमेश्वर के पास आके विनती की। हम पास्टर को भी बोलते, पास्टर जी दुआ कर दो, लेकिन क्या उसने बोला? उसने बोला कि उसने परमेश्वर के पास आके क्या की? विनती की। उसने परमेश्वर के सामने आके विनती की। हाँ, क्या विनती की उसने? प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा हाँ, है। लिखा उसने बोला, हे प्रभु। उसने क्या बोला? उसने ये नहीं कहा हे यीशु। आज हम पास्टर को आके बोलते हैं भाजी ऐसा कर दो। लिखा उसने क्या बोला? उसने बोला हे प्रभु। उसने प्रभु बोला। उसने पहले आके क्या लिखा वहां पे? विनती की, झुका उस परमेश्वर के सामने। हम सीधे आके फोन, हाँ जी पास्टर जी दुआ कर दो जी, ये बात होगी वो बात होगी, नहीं तो भाजी दुआ कर दो। सब्जी वाले को भी वही चीज, पास्टर को भी वही चीज। लिखा उसने बोला विनती की अगर उसने, और उसने बोला प्रभु मेरे सेवक घर में है, उसको लकवे का रोग हो गया है और वो क्या है? बहुत दुखी है। आके उसने परमेश्वर के सामने झुका और परमेश्वर से विनती की, परमेश्वर से निवेदन किया कि उसको लकवे का रोग हो गया है और वो बहुत क्या है? वो पीड़ा में है। साथ पढ़ो। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। हाँ, लिखा प्रभु ने उसको क्या बोला? यहाँ विश्वास की बात है। प्रभु ने बोला कि मैं खुद जाके, मैं खुद आके उसको क्या करूंगा? उसके ऊपर, उसके लिए दुआ करूंगा, उसके ऊपर हाथ रख के दुआ करूंगा, उसके लिए ऐसे दुआ करूंगा तो वो क्या होगा? वो चंगा हो जाएगा। लेकिन देखो उस इंसान का विश्वास कैसा था। सूबेदार ने उत्तर दिया, हाँ, सूबेदार ने क्या उत्तर दिया? हे प्रभु, हाँ, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए। लिखा उसने बोला कि परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरी छत के नीचे आओ, परंतु केवल मुंह से कह दे। हालेलुया। उसने बोला कि प्रभु केवल आप मुंह से ही बोल दो, केवल आप अपने शब्दों में से ही बोल दो। मुझे में लिखा कि आपके बोलने में, आपके मुंह में समर्था है, आपके मुंह में अभिषेक है, आपके मुंह में क्या है? ब्लेसिंग है। उसने देखा, वो जानता था प्रभु के अभिषेक को, प्रभु की अनॉइंटिंग को जानता था। उसको पता था कि जिसके सामने मैं खड़ा हूँ वो कौन है?
वो प्रभु यीशु मसीह है, वो खुदावन खुदा है, उसके ऊपर अनॉइंटिंग रहती है, उसको जानने की जरूरत नहीं है। आज भी अगर आप यहाँ पे आए हो, अगर आप विश्वास करोगे कि मैं प्रार्थना करूंगी परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के दास मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, तो इनके बोलने से मेरे घर में, मेरे घराने में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरी वहां जगहों पे क्या होगा, प्रभु बड़े बड़े काम करेंगे। तो करना खुदा ने है, करना पवित्र आत्मा ने। जिस पवित्र आत्मा ने आज से 2025 साल पहले इस सूबेदार के नौकर को, सेवक को, जो बीमार था, उसने विश्वास किया, उसने दिमाग का इस्तेमाल किया। आज हम दिमाग का इस्तेमाल कम करते हैं। उसने विश्वास किया प्रभु पे और बोला, उसने प्रभु जी, उसने बोला कि प्रभु आप यहाँ से ही बोल दो, सिर्फ आप 2 शब्द अपने मुंह से बोलो, अपने मुंह को क्या करो, आप हिलाओ और बोलो। देखो कितना दिमाग था, कितना विश्वास था उस इंसान का, कितना ईमान था। उसने बोला कि आप सिर्फ बोल दो, आप सिर्फ क्या करो, बोल दो। कई लोग पास्टर जी को भी घर में बुला के मैंने देखा है, दुआ करवाएंगे और पास्टर को सिखाएंगे, तेल लेके आवा, सरो का जल लेके आवा। जिसको अभिषेक चला रहा उसको नहीं पता क्या करना क्या नहीं करना। ऐसे लोग भी मेरी जिंदगी में मैंने देखे हैं। डैडी जी के साथ जब कई बार प्रार्थना करने जाते हैं, ऐसे लोग भी मैंने देखे। पास्टर जी अभिषेक जिसको चला रहा है उसको चलने दो, जैसे प्रभु उसको चला रहे। प्रभु वो जिस्म में आपके सामने खड़े हैं, लेकिन प्रभु का रूह उनमें बात कर रहा है, प्रभु का रूह उनको चला रहा है, परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं। पास्टर को भी प्रभु बताते हैं कि इसके लिए ऐसे दुआ कर, इसके लिए यहाँ पे हाथ रख, यहाँ पे तेल लगा, यहाँ पे जल लगा, और इसके लिए ऐसे ये शब्द बोल, या इसके लिए हाथ ना रख। प्रभु उनसे भी बात करते हैं, पास्टर लोग भी प्रभु बताते हैं कि इसके लिए ये शब्द मुंह से बोल, तेरी बोलने से मैं ये काम क्या करूंगा, कर दूंगा। पवित्र आत्मा उनके द्वारा भी काम करते हैं। लेकिन लोग नोका चौकी करना नहीं छोड़ते, इसलिए वहां पे लिखा। लेकिन इसने आगे से ये नहीं बोला, इसने बोला प्रभु आप क्या करो, आप यहाँ से सिर्फ बोल दो, हाँ तो मेरा सेवक चंगा, तेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि तू अगर आप यहाँ से बोल दो तो केवल मेरा सेवक चंगा हाँ हो जाएगा। मैं वही बोला, तेरा तो देखा नहीं तुमने, देखा तो तुम मेरा सेवक क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। नौकर के लिए इतना विश्वास। आज हम नौकर को कुछ भी नहीं समझते, अपने परिवार के लिए चिंता हो, फिर कहते हाँ मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी जनानी, मेरे बंदे। लेकिन उसने बोला कि आप यहाँ से बोल दो और जो मेरा सेवक है वो क्या हो जाएगा, वो चंगा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। हाँ क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। हाँ लिखा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वे जाता है, हाँ। और दूसरे से आ तो वे आता है, हाँ लिखा, हाँ जी हाँ जी। और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वे करता है। हाँ लिखा, जब मैं भी उनको आज्ञा देता हूँ जा तो वो जाते हैं, और दूसरों से कहता हूँ वो आ तो आते हैं। जब अपने दास से मैं कहता हूँ तो वो भी क्या करते हैं, यही काम करते हैं, आज्ञाकारी करते हैं, अधीनता में रहते हैं। जैसे उनको मैं बोलता हूँ क्या करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं। इसीलिए वो प्रार्थना कराने के लिए आया होगा, क्योंकि वो दास उसके साथ वफादार होंगे, वो दास उनके साथ जो उनके थे वो ईमानदार होंगे। लिखा वहां पे कि जैसे मैं उनको कहता हूँ वैसे वो करते हैं। तो ये सुनकर यीशु को क्या हुआ, अचंभा हुआ। तो वो हैरान हो गया, वहां पे लिखा अचंभा हुआ। और जो कोई उसके पीछे आ रहा था उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। प्रभु खुद अचंभित हो गए कि मैंने इस्राएल में जो लोग पीछे आ रहे थे। कई जगह पे हमने पढ़ा कि जब प्रभु प्रचार करते थे तो 10-20 लोग नहीं थे होते थे, हजारों के लोग, मिलियन लोग उस समय परमेश्वर के पास क्या करते थे, पैदल चलते थे। वो लोग परमेश्वर के साथ चलते थे, परमेश्वर की बात को सुनने के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए वो लोग क्या करते थे, परमेश्वर के साथ चलते थे। जो 12 साल की औरत को लहू बहता था वो क्यों चल रही थी परमेश्वर के पास, कपड़ा छूने के लिए। उसका ईमान, उसका विश्वास ऐसा था कि परमेश्वर के वस्त्र को छू लूंगी तो क्या हो जाएगा, हील हो जाऊंगी, ब्लस हो जाऊंगी। तो इसका विश्वास था कि प्रभु आप बोल दोगे तो हो जाएगा। तो प्रभु ने बोला कि पूरे इस्राएल में मैंने ऐसा विश्वास कभी भी कहीं नहीं पाया। तो अगर आप भी आज परमेश्वर के सामने, जब आप इतनी सर्दी में बैठे हो, परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाने के लिए आए हो, अपने दिलों में जो आपके प्रार्थनाएं हैं, जो निवेदन है, जो दुख है, जो परेशानी है, अगर आप सच्चे मन से प्रभु के सामने झुकोगे, प्रभु से प्रार्थनाएं करोगे, तो परमेश्वर बोलेंगे आपके लिए भी कि मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा, कि मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा
कि इतनी दूर से इतनी सर्दी में ये चल के आए, ये परमेश्वर के सामने झुके और इन्होंने मेरे पिता से मांगा, पवित्र आत्मा से मांगा और मुझसे मांगा। लिखा कि परमेश्वर खुद सिफारिश करेंगे पिता यहोवा से कि मेरे पिता इस बच्ची के लिए, इस बेटी के लिए, इस भाई के लिए ये चीज क्या कर दे, मुहैया कर दो। तो परमेश्वर क्या करेंगे, वो चीज मुहैया करेंगे। लेकिन चाहिए क्या, इंसान का विश्वास, विश्वास और ईमानदारी हर हालात में। जैसे मैंने बोला कि हर हालात में जान देने तक परमेश्वर देखते हैं वफादारी इंसान की। ये नहीं कि थोड़ा सा दुख हुआ तो तुरंत डॉक्टर को पैसे देना शुरू कर दिया। वो 200 मांगेगा, उसको बोलेंगे 400 ले ले, टेस्ट भी कर दे, टीका भी ला दे। पास्टर मेंबरशिप बोलेंगे, मेंबरशिप नहीं देते, दान बोलोगे दान नहीं देते। कैसे आशीष आएगी फिर? विश्वास जो अभिषेक पास्टर के ऊपर है, प्रॉफिट के ऊपर, उस पर आपको विश्वास नहीं है। हमें विश्वास है दवाइयों के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर, जो टीके लगाते हैं उसके ऊपर, जो टेस्ट करते हैं, ये टेस्ट किया, ये आ गया, अब इसका इलाज ऐसे चलेगा। फिर पंजाबी में इसकी कुंडी बांध दे, वो फिर जैसे कमेटी अदा करता है, वो 2, 4, 6 दिन, 1 महीना, क्या वो दवाई खाते रहो 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, वो किस्तें, वो कमेटियां अदा करते रहो। लेकिन अगर वो ही आप अच्छे ढंग से परमेश्वर को दिया होता, जब पहले महीने में शराबनी लेने आते हो, जो दसवंत परमेश्वर का बनता है, अगर आप वो दसवंत लेके आओ, एक अच्छा दान आप लेके आओ, तो देखा कि दुख परेशानी तेरे डेरे विच नहीं आएगी, कोई परेशानी तेरी जिंदगी में नहीं आएगी, कोई बाबा तुझे क्या करेगी, तुझे देख भी नहीं पाएगी। लेकिन वो कैसे होगा, जब आपका ईमान परमेश्वर के ऊपर होगा। हाँ पढ़ोगे। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। हाँ दोबारा पढ़ना। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में के राज्य में बैठेंगे। हाँ सुनी, दोबारा पढ़ना। और मैं तुमसे कहता हूँ कि हाँ। पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। कहाँ से आके? पूरब और पश्चिम, हर दिशा से लोग आगे, पूर्व से पश्चिम से। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये लिखा, थोड़े से लिखा, मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आके अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में बैठेंगे, स्वर्ग में राज्य में बैठेंगे, स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। परमेश्वर का राज्य जो है उसमें क्या करेंगे, वो बैठेंगे। कितने लोग? बहुत से लोग। परंतु राज्य के साथ, हाँ, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। देखा, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में क्या करेंगे, डाल दिए जाएंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। हाँ, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। और हाँ। उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। 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 तब इसकी तो दोबारा पढ़ना। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। देखा कि तब बोला, जब परमेश्वर की आत्मा ने बोला कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पूरब और पश्चिम से प्रभु जी की आत्मा ने उनसे बात की। जो लोग वहां पे चल रहे थे, जो लोग वहां पे आ रहे थे, प्रभु जी की आत्मा ने उनसे बात की। तो प्रभु ने बोला, पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग आके अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य में क्या करेंगे, वो लोग बैठेंगे। और लिखा कि परंतु राज्य के संतान अंधकार में, जो लोग ईमान नहीं करते, परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, प्रार्थना पे विश्वास नहीं करते, वो क्या होगा, वो नरक में जाएंगे। वहां पे रोना पीसना, दांतों का पीसना, बड़े बड़े दुख वहां पे उठाने पड़ेंगे। तो वहां पे आराम नहीं मिलेगा, वहां पे रूह खत्म नहीं होगी, रूह कभी खत्म नहीं होती, ना रूह वहां पे कभी खत्म होगी। और वहां पे जब तक जिएंगे तब तक रूह चलेगी। और जीवित इंसान की रूह क्या नरक में सड़ेगी, आग के साथ, बड़ी बड़ी परेशानियों के साथ, बड़ी बड़ी मुश्किलों के साथ। दिखा वहां पे। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। वो ही परमेश्वर आज आपको बोलेंगे। और लिखा, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आज परमेश्वर आपके लिए भी वैसा बोलेंगे कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। लेकिन वो कैसे होगा, जब आप परमेश्वर के दासों के ऊपर जो प्रार्थना करते हैं, वो विश्वास, आप उसकी प्रार्थना के ऊपर विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े काम करेंगे। जैसे उस सूबेदार को परमेश्वर ने बोला,
जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाता है, वही परमेश्वर का अभिषेक आज हमारी जिंदगी में भी क्या करेगा, काम करेगा। परमेश्वर की ग्रेस हमारी जिंदगी में क्या करेगी, काम करेगी। लेकिन क्या जरूरत है विश्वास की, कि ईमान हम परमेश्वर, हम अपना ईमान, अपना विश्वास हम क्या करें, परमेश्वर पे रखें और परमेश्वर में हम बने रहें। चाहे कैसे भी हालात हो, चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन हम परमेश्वर में बने रहें हर हालात में। जैसे लिखा कि वो पता नहीं कितने सालों से वो इंसान बीमार होगा, कितने वर्षों से वो बीमार होगा, लेकिन उसने प्रभु के ऊपर विश्वास किया। उसने ये नहीं बोला कि परमेश्वर आप ये करो, उसने बोला कि परमेश्वर आप केवल मुंह से बोल दो, केवल आप मुंह से बोल दो, आपके बोलने से वो चीज हो सकती है, आपके बोलने से वो चीज हो सकती है। प्रभु के बोलने से, प्रभु के मुंह में लिखा कि प्रभु के मुंह में अभिषेक काम करता था उस समय। आज भी प्रभु के मुंह में अभिषेक काम करता है, अनॉइंटिंग आज भी प्रभु के मुंह में काम करती है। लेकिन हमारे ऊपर है निर्भर कि हम जब प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के साथ जो हम चलते हैं, प्रभु के साथ यहाँ पे 3 घंटे जब हम बैठते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं, तो क्या हम उस वचन को सुन के पूरा सप्ताह 6 दिन में जितने घंटे होते हैं, रात को छोड़ के रात को सब सोते हैं, दिन में जितने घंटे होते हैं, क्या उतने घंटे हम उस वचन के ऊपर चलते हैं? क्या हम हर एक बात के ऊपर संसारिक सोच में लगे रहते हैं, संसार की तरह चलते हैं जैसे संसार चलता? लिखा बाइबल में लिखा कि तुम मेरे खून से मूल खरीदे हुए लोग हो। परमेश्वर ने हमें बाकी लोगों से अलग किया है। तो परमेश्वर पूरा सप्ताह देखते हैं हमें कि क्या हम वो लोग हैं कि जो संसार के चलाए चलते हैं, जो अपने शरीर के अनुसार चलाए चलते हैं, जो अपनी सोच के अनुसार चलाए चलते हैं, कि हम वो लोग हैं जो केवल परमेश्वर के वाचा के अनुसार, परमेश्वर ने जो हमें एक आज्ञा दी है, जो शिक्षा हमें परमेश्वर संडे के दिन देते हैं, संडे के दिन शिक्षा देते हैं, उस शिक्षा को पूरा सप्ताह हम अपनी जिंदगी में चलाते हैं। अगर वचन को पूरे सप्ताह जो आज सीखा है इसी के अनुसार पूरे 6 दिन हम व्यतीत करेंगे, परमेश्वर के साथ हम चलेंगे, तो परमेश्वर बड़े बड़े काम हमारी जिंदगी में करेंगे। ईमान 6 दिन देखा, जान देने तक हमें वफादारी परमेश्वर देखते हैं कि जान देने तक ये इंसान सहता है परमेश्वर के लिए कि नहीं सहता है। तो ये कुछ दिन है, कुछ घंटे हैं, कुछ समय है जो हमें परमेश्वर के साथ बिताने हैं। अगर हम उसकी तकड़ी में पूरा हो जाएंगे, जैसे परमेश्वर चाहते हैं, अगर हम वैसे कहेंगे, हर एक मौसम को हम नजरअंदाज करके अपनी सोच को, अब मैं सोचता हूँ जो इंसान प्रभु के साथ सही चलता है वो बीमार नहीं होता, क्योंकि वो प्रभु की तकड़ी में पूरा है। दुख परेशानी क्यों आती है? क्योंकि हमारी प्रार्थना में कमी है, प्रार्थना में कमी है, इसलिए शैतान पंजाबी में इस तरह कहते हो चुंडी बढ़ जाता है। किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई परेशानी वो आपकी जिंदगी में डाल के रखता है, ताकि आपका ध्यान वहां पे लगा रहे। सर से लेके पैर तक कोई ना कोई मुश्किल, आपका ध्यान वहां पे लगा रहे। ये चेक कर लो, वो चेक कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। लेकिन जिस इंसान की दुआ पूरी होती है ना, उसको किसी मौसम का, किसी बीमारी उसको नहीं देती। अगर आती है तो कुछ समय के लिए आती है, चली जाती है, लंबे समय तक कोई लोग उसके ऊपर नहीं ठहर पाता। क्यों नहीं ठहर पाता? क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक होता है, उसके ऊपर परमेश्वर की ग्रेस होती है, वो ग्रेस उसको चलाती है। और दुष्ट आत्मा जो परेशानी, बीमारी, हर एक चीज होती है ना, वो हर एक बीमारी की एक दुष्ट आत्मा होती है, तो दुष्ट आत्मा उसको देख के ही चली जाती है। लेकिन क्या है, अपना सीक्रेट प्रार्थना जो है उसको उसमें बने रहो। बाइबल में लिखा कि एक अच्छे परमेश्वर के दास थे, तो ऐसे ऐसे करते थे, कई चीजों को वो तोड़ देते थे, कई चीजों को वो करते थे। लेकिन एक औरत के झांसे में आके उन्होंने अपना वो सीक्रेट बता दिया। उन्होंने उसको पूछा ये कैसे होता है, कैसे आप इतने बलवान हो, कैसे आप जो मर्जी, जो जैसे मर्जी आप छुपाना हो आप कर देते हो, ये कैसे होती, कैसे हो सकता है? कई बार उन्होंने पूछा लेकिन उन्होंने नहीं बताया। लेकिन औरत के प्यार में आके उन्होंने एक बार बता दिया कि मेरे बालों में ऐसी शक्ति है, ये चीज है, ये ब्लेसिंग इस चीज में है। तो लिखा उसने उस चीज को कटवा दिया और बाद में ऐसा किया तो वैसा नहीं हो सका। इसलिए परमेश्वर हमें देखते हैं, ये साल परमेश्वर ने दिया है मौज मस्ती करने के लिए नहीं दिया। इस साल परमेश्वर ने दिया है कि मेरे पे ईमान रखो। बाइबल बड़ी बड़ी है ईमान के ऊपर। जिसने ईमान किया उसने प्रभु की महिमा को देखा, परमेश्वर के चमत्कार को देखा। कई बार हमने प्रचार किया कि छत को निकाल के चारपाई पे डाल के परमेश्वर के सामने उसको रख दिया, तो परमेश्वर ने उसको हील किया। परमेश्वर पानी पे चले,
पतरस जी को परमेश्वर प्रॉफिट पतरस जी को बोला कि परमेश्वर ने कि आप भी चलो, लेकिन वो जब चलते रहे, लेकिन जब दिमाग में आया कि मैं पानी पे चल रहा हूँ तो विश्वास ऐसे ऐसे हो गया, तो लिखा वो नीचे आ गए। जब चलोगे 6 दिन परमेश्वर के साथ, शैतान काम करेगा, परेशानी आएगी, परिस्थिति बदलेगी, लेकिन ईमान परमेश्वर के ऊपर रखो, विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखो, तो 1 सप्ताह ऐसे गुजरेगा जैसे 1 मिनट गुजर गया। वो दुख का नहीं होगा, वो परेशानी का नहीं होगा, वो क्या होगा, वो ब्लेसिंग का होगा, वो अभिषेक से बड़ा होगा। और आप अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को दिखाओगे, सिखाओगे, देखो मेरे अंदर परमेश्वर का स्पिरिट काम करता है, मेरे अंदर परमेश्वर का रूह काम करता है। मैं दिल से बोलता हूँ कि एक दिन ऐसा अगर आप करोगे तो परमेश्वर आपके लिए बोलेंगे कि धरती पे, मुझे फक्र होता है आज जब प्रभु ने मेरे लिए ये चीज बोली ना, जैसे प्रभु ने बोला था शैतान को घूम के आया, चक्कर लगाया पृथ्वी का, तो प्रभु ने बोला कि, और प्रॉफिट अय्यूब को देखा, वो मेरा ऐसा मानने वाला इंसान है, परमेश्वर को उसके ऊपर गर्व था, अभिमान था, तो परमेश्वर ने आज बोला कि मैंने देखा कोई ऐसा इंसान है जिसने स्वर्ग हिलाया। दिसंबर जनवरी से सर्दी शुरू हो गई है, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं, सह रहे, हाथ सूज गए हैं, पैर सूज गए, लेकिन हम सह रहे हैं, किसके लिए, परमेश्वर के लिए। तो परमेश्वर ने आज फक्र होता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए बोला कि कोई ऐसा इंसान है जिसने स्वर्ग हिलाया। यहाँ पे असर नहीं होता, लोग वो बोलते हैं उसको बोलने की अकल नहीं है, बात करने की अकल नहीं, अभिमान करता है, आदर नहीं करता है किसी का, लोग सोचते मेरे बारे में बोलते, लेकिन उस चीज की चिंता नहीं करता, क्योंकि प्रभु ने बोला कि मैंने देखा कोई ऐसा इंसान है जिसने स्वर्ग हिला दिया। तो प्रभु ने खुद यहाँ पे बोला है कि तू क्या चाहता है, तेरी क्या इच्छा है। तो अगर मैं दुनिया में चलाई चलता बस मैं बोलता हूँ प्रभु जी पहले मुझे मर्सिडीज दो, प्रभु ने बोला कि बोल मैं पूरी करूंगा। वो 1 करोड़ की गाड़ी है, शुरू होती है, तो मेरी फेवरेट है, प्रभु कभी ना कभी वो देंगे। तो मैंने वो चीज नहीं पहले मांगी कि प्रभु मुझे पहले मर्सिडीज दो, पहले प्रभु से मांगा प्रभु मुझे एक बड़ी मिनिस्ट्री दो, कि प्रभु काम लेंगे। प्रभु ने जो पिछले साल में 21 दिसंबर को प्रभु ने बोला कि 50 वर्ष तेरी आयु बढ़ी, वो किस लिए बढ़ाई, प्रभु ने अपने काम करिए, प्रभु काम लेंगे, इसलिए उस चीज के पीछे भागो। ये है, सूजे हैं ठीक हो जाएंगे, रुत है चली जाएगी, लेकिन जो इस रुत में सहम को ना, वो कहने ना कि सियाने गाना लाना कि कहते ना खादियां बाद में काम आनी है ना, ये चीजें अभिषेक से बड़ी होगी। बाद में जब प्रार्थना करनी पड़ेगी ना, अभिषेक बढ़ रहा है तो अभिषेक और बढ़ेगा, परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे और अनॉइंटिंग का लेवल प्रभु बढ़ाएंगे। आप भी प्रार्थना करो, प्रभु आपको भी इस्तेमाल करेंगे। हर जगह पास्टर प्रॉफिट नहीं जा सकते, जहाँ पे आप रहते हो, कहीं भी आप अपने रिश्तेदार के पास जाओगे, हर जगह चुनीला बन के पास्टर को ले जाओगे, प्रॉफिट को लेके जाओगे, वहाँ पे आप टेस्टिमनी दोगे, प्रभु आपसे वो काम लेंगे, प्रभु आपके मुंह से वो शक्ति देंगे, आपके मुंह से पवित्र आत्मा बोलेंगे ये चीज बोलनी है, ये चीज बोलनी है, वो बात उसके दिल में घर कर जाएगी, वो अपना जीवन प्रभु को दे देंगे। जो लोग प्रभु को नहीं मानते उनको बताओ प्रभु मेरी जिंदगी में ये काम किए। लोग मतलब के लिए एक बार अगर आ जाएंगे ना, अगर वो सबात उस चीज का आनंद लेंगे, आत्मा उनकी जिंदगी में काम करेगा। इतने समय वहां पर चलते हो गए, वो काम नहीं बना, पल भर में हमारे खुदावंत करें काम करेंगे। मेरा एक दोस्त जिनमें बोलता है कि आपके धर्म में स्टिल हीलिंग है, तुरंत चंगाई, उस टाइम वो काम होता है। कौन करता है? पवित्र आत्मा करते हैं। तो उस चीज का जब वो लोग अनुभव लेंगे ना, तो प्रभु उनकी जिंदगी में काम करेंगे, वो अपना जीवन क्या देंगे, प्रभु को देंगे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे प्रभु के इस वचन के लिए। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय जो आपने हमारी जिंदगी में दिया। और मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, आपने वचन बोलने में कि आपका धन्यवाद करता हूँ। आप हर एक को बढ़ाओ इस वचन के द्वारा। मेरे पिता हर एक की जिंदगी में आपकी आशीष, आपका अभिषेक मंडलाए, आपके पवित्र और मांगता हूँ, आमीन। घुटनों के बल आके अब प्रार्थना करो इस चर्च के जो अगुवे हैं, मास्टर ड्राइवर सी भट्टी और मास्टर डेजी के लिए प्रार्थना करो। उनके लिए परमेश्वर बुढ़ापे में रहने में उनकी मदद करने, सहायता करे। और अपने दासों के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु उनको लंबी आयु दो। धर्मी बाइबल बोलती है कि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ होता है। अपने गुरुओं के लिए, अपने दासों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बड़ों के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर धरती पे उनकी आयु लंबी करो। जो जिस समय माँ बाप होते हैं, अगर वो चले जाए ना, उसका भी दुख होता है, लेकिन जो आत्मा में हमें 25 साल से हमें करा रहे हैं, हमें 25 साल से हमें हर
सुख दुख में उंगली पकड़ के चलना सिखाया। हमारे सांस से सांस ली रात को 2-2, 3-3 बजे जिन पास्टरों ने हमारे फोन उठाए, हमारे लिए प्रार्थना की, हमारे घर आए, हमें कहां से कहां तक लेके आ गए, करोड़ों का मालिक बना दिया। उस पास्टर के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर उनके घरों को बढ़ाओ, उनके बच्चों को बढ़ाओ, उनकी जिंदगी में बढ़ाओ और उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर को हर रोग, हर परेशानी से आप दूर रखो और मेरे पिता उनकी आयु आप हजारों उम्र, हजारों साल बढ़ाओ। ऐसे आप मांगो अपने पास्टर के लिए, परमेश्वर उनकी आयु धरती पे लंबी करो, हर एक सुख उनकी झोली में डाल दो, हर एक अभिषेक उनकी झोली में डाल दो। मांगो, आपके मांगने से वो चीज होगी। बच्चा अपने बाप से मांगता है तो बाप देते हैं। उस स्वर्गीय पिता से मांगो, मेरे पिता मेरे मास्टर के लिए, मेरे प्रॉफिट के लिए, मेरे रेवरेंट के लिए ये चीज मुहैया करो। अगर आप कुछ चीज चाहते हो उनको देना, आपकी जेब में पैसे नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आप मांगो उस परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे दो, मैं अपने दास को, अपने पास्टर को ये चीज चाहता हूँ देना, इस चीज में देखना चाहता हूँ, इस कपड़े में देखना चाहता हूँ, ऐसे हालात में देखना चाहता हूँ। बाइबल बोलती है हर परिस्थिति बदल जाएगी प्रार्थना के द्वारा, अभिषेक के द्वारा। प्रार्थना करो उस चीज के लिए, इस भवन के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर हमें बड़ा भवन दे, परमेश्वर पैसों का इंतजाम करे, धन के रास्ते परमेश्वर खोले और वहाँ पे जहाँ पे आराधना हो वहाँ पे कोई बाधा ना आने पाए, बड़े बड़े लोग वहाँ पे आए चंगे हो जाए। आप दो परमेश्वर के काम के लिए, कोई ना कोई आपको सीस देगा, आपको दुआ देगा कि किसी की पैसे ये चर्च बना। आज हम यहाँ पे आके प्रभु की बरकत को ले सके, हम शिफा याब हो सके, हमारे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक हो सका। वो दुआएं आपके बच्चों को, आपके प्रपोतों तक जाएगी और उनकी उम्र भी बढ़ेगी। परमेश्वर का अभिषेक हर एक को छुए और बरकत है। प्रभु का जलाल हर एक को छुए और बरकत है। प्रभु आप हर एक को ब्लेस करें, आपको पवित्र और निशान बनाता है। आमीन। आइए हम भजन बोलेंगे, उसके साथ हम जो लोग दान देना चाहते हैं वो दान दे सकते हैं। परमेश्वर के काम के लिए ज्यादा से ज्यादा दान दो। मजेदार सरत करिए सानू मनिया खुदा वदने, मजेदार सरत करिए सानू मनिया खुदा वदने। ईमान रसूलिए, ईमान रसूलिए सानू चुनिया खुदा वदने। असी यार मुझे अदे चुनिया खुदा वदने। असी यार मुझे अदे सानू चुनिया खुदा वदने। गीता दाए गुलदस्ता, गीता पेश पे आमीने। गीता दाए गुलदस्ता, गीता पेश पे आमीने। खुदा अपना तेरे कुछ भी नहीं, देता वापस मारी दे। खुदा अपना तेरे कुछ भी नहीं, देता वापस मारी दे। जेड़ी उसको दुआ मंगिए, जेड़ी उसको दुआ मंगिए, ओनू सुनिया खुदा वदने। जेड़ी उसको दुआ मंगिए, ओनू सुनिया खुदा वदने। असी यार मुशेर आए सानू चुनिया खुदा वदने। असी यार मुशेर आए सानू चुनिया खुदा वदने। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ जो समय आपने हमारी जिंदगी में दिया और आप हर एक को इस्तेमाल कर मेरे पिता परमेश्वर जी। आपका जलाल हर एक के ऊपर बढ़े मेरे पिता परमेश्वर जी। आपका अभिषेक आप सबके ऊपर बढ़े मेरे पिता परमेश्वर जी। इस दान के लिए हम रेवरेंड रैमसी जी इसके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। जो दान दिया सबने उसके लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर हर एक को इस्तेमाल करें, हर एक को बढ़ाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आदि पिता,
इस बच्चे जिंदे वास्ते समय वास्ते तेरा धन्यवाद करते खुदा पिता। आज ये राधा सभा करने वास्ते खुदा बाप को अपने बच्चे को मदद की सहायता की पिता। मेरा तेरे बच्चे खुदा पिता तेरे काम के वास्ते पिता अच्छे दान से तू देखा पिता। इन्हें दाना के बदले 100 गुना बरकत प्रभु यीशु तेरे वचन से लिखा मांग तो मैं देवांगा, मैं कौमां तेरी मिरास कर देवांगा पिता। अपने वादे चुमता पिता जिन्हें तेरे बच्चे हैं पिता तेरे काम के वास्ते पिता तेरे सेवक के वास्ते पिता ये दान से तू देखा पिता। इस दान के बदले 100 गुना बरकत आज मुझ काम कर दे यीशु नाम में हालेलुया। इस मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मीटिंग की प्रार्थना हम पास्टर बेजू जी के साथ करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे खुदावन का शुक्र धन्यवाद करने मेरे महान दयालु सामर्थी परमेश्वर अद्भुत काम करने वाले खुदा आज की सभा करने वास्ते ਤੁਸੀਂ अपने बेटे प्रॉफिट जी की मदद की सहायता की ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करने मेरे महान परमेश्वर दया ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ पर ਯीशु जी ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ करने प्रभु जी इस समय ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੋ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਚਿਆ ਸ਼ਿਫਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਧੰਨਵਾਦ करने पिता जो नहीं आ सके आने वाले समय उन्होंने अपनी हजूरी चाहूँ का फजल देना अपना डर से खौफ देना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਲਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ अन्य दी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ और इन शुद्ध करने वाले परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ इस ਦਿੱਤੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਰਤਨ ਤੋਂ ਸੌਂਪਦੇ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ਿਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੋਰ ਦੁਗਣਾ ਚੁਗਣਾ ਮਸਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ तमाम मुश्किल परेशानियां प्रभु ने जिंदगी से दूर करो धन्यवाद करने इस मौसम के प्रभु जी जो कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ खुदा ਤੁਸੀਂ देख रहे हो अपने दास ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ संभाल के रखा उन तक का शुक्र ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ आज सारे भैन भाई इन फिर ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨੇ प्रभु जब आप सब करदार ने ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗਣਾ ਮਦਦ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਾਰਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ सब कुछ मांगने हैं ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ प्रभु यीशु मसीह आमीन। तो यीशु मसीह हम घर परमेश्वर का प्रेम सहभागिता हमारे साथ धरती के तमाम कत्लों के साथ चलेगा हमेशा हमेशा तक होते रहे आमीन। सब कुछ आपसे की प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे और प्रभु का जलाल आप पे ऊपर पड़े आमीन। जय श्री सारे ठीक हो जय श्री